नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो इस समय सरकारी दफ्तरों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गूंज रहा है। राजस्थान में तबादलों का मौसम फिर लौट आया है, लेकिन इस बार भी नियमों की किताब खाली है। तारीखें बढ़ रही है, आदेश जारी हो रहे हैं, फाइलें चल रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, आखिर तबादलों का आधार क्या है? क्या कोई स्पष्ट तबादला नीति लागू है? क्या कोई सार्वजनिक मापदंड तय किए गए हैं? क्या यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर उन नियमों और मानकों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर यह पूरा तंत्र आखिर किस आधार पर काम कर रहा है? कर्मचारियों का आरोप है कि बिना तय नियमों के तबादला होने से पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। एक और कुछ कर्मचारी वर्षों तक मनचाही जगहों पर बने रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कई कर्मचारियों को बार बार स्थानांतरण का सामना करना पड़ता है। इससे कर्मचारियों में असंतोष और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है। सबसे अधिक असर कर्मचारियों के परिवारों पर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक व्यवस्थाएं अचानक प्रभावित हो जाती है। प्रशासनिक स्थिरता की जगह अनिश्चितता और चिंता का माहौल पैदा होता है। बार बार होने वाले तबादलों का असर सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, इसका असर विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं पर भी पड़ता है। एक अधिकारी किसी क्षेत्र की समस्याओं को समझना शुरू करता है और तभी उसका तबादला हो जाता है। फिर नया अधिकारी आता है और पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। तो क्या इससे प्रशासनिक स्थिरता मजबूत होगी या कमजोर? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि तबादले प्रशासनिक आवश्यकता का हिस्सा है या फिर सत्ता और संगठन के समीकरण साधने का माध्यम बनते जा रहे हैं। यदि सरकार पारदर्शी शासन का दावा करती है, तो फिर एक स्पष्ट, सार्वजनिक और नियम आधारित तबादला नीति लागू करने में देरी क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार पहले स्पष्ट और पारदर्शी तबादला नीति लाएगी या फिर तबादलों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही सार्वजनिक मुद्दों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जगत मीडिया से। नमस्कार।